हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में पूरी बात होगी लर्निंग पे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, अंत तक देखोगे तभी सब कुछ समझ में आएगा, है ना। और अभी तो रिवीजन चल रही है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो रिवीजन के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो करती है वो चीज़ें हैं कि याद कैसे करें। तो याद करने के भीतर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है वो दो ही चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर और फैक्ट्स को कैसे याद करें। पहला है प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो 9-10 के बच्चे होते हैं वो प्लानिंग को बहुत ज़्यादा अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। उनको लगता है कि प्लानिंग नहीं करेंगे, जब जो मन किया पढ़ लेंगे तो तभी वो बहुत अच्छा रैंक कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लानिंग को अंडरएस्टिमेट मत करना। देखो, हमें कहीं जाना भी होता है तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि कितने बजे निकलेंगे और कैसे जाएंगे, क्या लेके जाएंगे। तो सब कुछ पूरा सोच समझ के ही याद करते हैं। तो जब पढ़ने बैठते हो तो पढ़ाई को भी पूरे प्लान करके ही करना है। सब कुछ हमें ऐसा ही करना है। सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, उनको करने दो, लेकिन आपको क्या करना है, आप पहले पढ़ने बैठते हो तो प्लान कर लो कि कितना चैप्टर पढ़ना है और उसको कितना टाइम देना है। टाइम देना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप डेडलाइन नहीं दोगे ना तो आप उसी चीज़ को पढ़ के, बहुत बार बच्चे उसको एक ही चैप्टर खोलते हैं और उसी में पूरा दिन बिता देते हैं, पूरा दिन चला जाता है उनका उसमें। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले प्लान कर लेना है, उस पर कितना टाइम देना है, कब तक पढ़ना है। और ऐसा पढ़ाई कैसे करें कि वो हमेशा हमें याद रहे। हम पढ़ते हैं लेकिन 1 घंटा 2 घंटा या फिर कुछ दिन हमारे दिमाग से चला जाता है। तो पढ़ाई कैसे करें कि वो हमें हमेशा याद रहे, ये सवाल ना सारे बच्चे के मन में आता है। चाहिए पढ़ाई करने जब बैठते हैं हम तो हमें ये 5 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। पहले जब भी पढ़ने तो हाईलाइटर को लेके बैठना और हाईलाइट करते जाना। जो आपको मेन लगे, जो मेन है बस उसी को करना, सभी को मत करना। कुछ कर देते हैं सारे लाइन को हाईलाइट कुछ बच्चे, और जब फिर दोबारा जब वो आते हैं ना रिवीजन करने के लिए तो उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारा लाइन तो हाईलाइट ही किया हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नहीं होगी अगर आप सिर्फ मेन पॉइंट को ही हाईलाइट करोगे तो। और दूसरा है, जब हाईलाइट हो जाए तो रीडिंग में एक बात का ध्यान रखना है कि जब रीडिंग करो तो सिर्फ रीड ही करना है, उसको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ ऊपर से नीचे अच्छे से देखना है कि कहना क्या चाह रहा है। अगर कोई कैरेक्टर है, यानी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो कहानी को समझने की कोशिश करना। थर्ड है एनालाइजिंग। अब जब उसको रीड हो गया है, अब उसको एनालाइज करो कि कितना सीखा आपने। जो भी उस रीड करने के बाद आपने जितना भी समझा उसको आप खुद को बताओ। समझाना नहीं है, बताना है। खुद को बताओ कि आपने कितना सीखा। अगर वो लाइन 10 लाइन का आपने जो अभी रीड किया है तो उसको एकदम छोटा में 1-2 लाइन में अपने आप को समझाओ कि पूरे में कहना क्या चाहता था, यानी कि कंक्लूजन निकालो और अब उस कंक्लूजन को लिखना है। थर्ड है नोट मेकिंग। अब आपको नोट बनाना होगा, और ये जो नोट है वो है सेल्फ मेड नोट, यानी कि खुद से बनाना है, कहीं और से देखना नहीं है, खुद से। और उसमें बुक का हेल्प ले सकते हो। अब आती है टीचिंग। ये ऑलरेडी प्रूवन है कि जब आप किसी को टीच करते हो, यानी कि पढ़ाते हो, तो उसका जो नॉलेज है वो आपके पास स्टोर हो जाता है लंबे समय के लिए, और आप उसको हमेशा के लिए याद रख पाते हो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप टीच करते हो तब। इसी के लिए आप चाहते हो किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने के लिए, जैसे कि अभी आपका बोर्ड आ रहा है तो चाहते हो ना कि जितना भी रिवाइज करे सब याद रहे, तो टीच करना शुरू कर दो। इससे आपको भी लंबे समय तक याद रहेगा। हिंदी में भी कहते हैं ना कि बांटने से ज्ञान से बढ़ता है, जितना आप दोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो कि कंजूस होते हैं, वो पढ़ाना नहीं चाहते किसी दूसरे बच्चे को। उनको लगता है कि अगर हम उसको पढ़ा दिए तो वो मुझसे ज़्यादा जान जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोच के देखो ना, आप उनको पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे जो आपका जो सारा इनपुट तो आप ही दिए ना उसको, तो आपको तो याद रहेगा, आपका तो रिवीजन हो रहा है। लेकिन वो जो बच्चा है उसका तो फर्स्ट टाइम है, वो तो अभी पढ़ रहा है, शायद वो भूल जाए। अगर वो रिवीजन नहीं करेगा तो वो बच्चा भूल जाएगा, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। इसी के लिए कहते हैं कि ज्ञान बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है, जितना दोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम में आपने भी एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा, बेसिकली ये जो है ना एग्ज़ाम के टाइम में ही होता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना क्लास के, वो एग्ज़ाम टाइम में आते हैं, और जो भी बच्चे जो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं पढ़ने में,
उतना स्कोर नहीं कर पाते उनको आके समझाते हैं और वो बच्चे भी उससे पूछते हैं और वो उनको समझाते हैं। और ऐसा करने से ही उनका जो याद करने की क्षमता या फिर जो कहो रिटेंशन पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो टीच कर चुके हैं, अब किसी को वो समझा चुके हैं, तो एग्ज़ाम में जाके पेपर पे लिखने में उनको क्या जाएगा। ये ट्रिक आप भी यूज़ करके देखना। एग्ज़ाम से पहले किसी चीज़ को जो आप पढ़ लिए हो उसको दूसरों को पढ़ाना। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, उन्हीं को पढ़ा देना। उनको पढ़ाने से भी आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। अब आप किसी को टीच करने जाओगे तो टीच करने तब जाओगे ना जब आपको उस चीज़ अच्छे से आपको पता हो, एकदम अच्छे से आप उसके बारे में जानते होगे। तो आप उसको कब जानोगे, जब उसको आप याद किए होगे, अच्छे से मेमोरी में आपका वो रहेगा तब ना। तो याद करने के लिए आपके पास दो चीज़ें रहती है, एक तो हो जाता है क्वेश्चन आंसर और दूसरा हो जाता है फैक्ट्स और डेट। उसको भी याद करना होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। जब याद करते रहते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे अटकते हैं। जब हमें किसी चीज़ का वैल्यू याद करना होता है, अगर या फिर वैल्यू नहीं याद करना है किसी का तो कांस्टेंट याद करना है तब, या फिर डेट याद करना है तब। तो ये सब चीज़ें अब नहीं होगी। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आप उसको ऐसे समझो, याद करना है, स्टोरी बनाना है। स्टोरी बना लोगे तो आपको वो अच्छे से याद रहे। आप पढ़ने बैठे आपको पाई का वैल्यू याद करना है तो आप पाई का वैल्यू रटने लगोगे कि 3.14159 ऐसे करके, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको बहुत टाइम भी लगेगा, शायद एग्जाम में जाने पर भूल सकते हो। इसी को समझते हैं ना, 3.14 तक तो आपको याद ही होगा, उसके आगे इसको समझते हैं स्टोरी से। का वैल्यू याद करने की कोशिश करते हैं, पाई का वैल्यू को याद करते हैं। तो पाई की जो वैल्यू होती है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये जो पाई की वैल्यू है ये आपको सिर्फ 4 तक ही याद रहता होगा, लेकिन एग्जाम्पल है तो इसको एक्सटेंड करते हैं और यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने बाद इसको याद रखना और आगे जाके मैं पूछूंगी भी। देखो कहानी को, इमेजिन करो कि आप एक रास्ते में से जा रहे हो और दूर दूर तक कुछ नहीं है। आप उस रास्ते में से बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और जो सन है वो बहुत चमक रहा है। सन चमक रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो और ऐसे ही बहुत वक्त बीत गया। इतना ज़्यादा वक्त बीत गया कि आपको भूख लग गई, बहुत ज़ोरों से भूख लग गई। आपको एक पेड़ दिखा और आप उस पेड़ की ओर आगे बढ़े। पेड़ पे फल था, आप उसको फल को ले लिए और आप सोचे कि क्या करें, लेकिन आपको याद आया आपके पास एक नाइफ है और आप उस नाइफ से नाइफ निकाले, बैग में से नाइफ निकाले और उस फल को काटे और उसको खा ही रहे थे कि दूर से आपका एक दोस्त है वो आपके पास आ रहा है और आप अपने दोस्त से पूछने ही वाले होते हैं। आपके दोस्त आपसे पूछता है हाउ आर यू और आप बोलते हैं फाइन, और फिर आप पूछते हो किधर जा रहे थे तुम, और आपका दोस्त बोलता है मैं कॉबलर के पास जा रहा था, मेरा जो शू है वो फट गया। तो बोलते हो शू, तो आपका दोस्त बोलता है यस मेरा शू फटा हुआ है, कॉबलर के पास जा रहे हैं। तो बोलते ठीक है मैं भी चलता हूँ। आप उसके साथ बढ़े और आप कॉबलर के पास पहुँचे और कॉबलर जो था उसका शू को फिक्स कर दिया। उसका शू अब ठीक हो गया और फिक्स हो गया उसका शू। तो आप अपना बैग टांगते हो और आगे बढ़ने ही वाले होते हो कि आपको याद आता है मेरा नाइफ किधर गया। फिर आपको नाइफ मिल नहीं रहा होता है और आप टेंशन में आ जाते हो और आपका दोस्त इधर उधर देख रहा है और आप भी उधर उधर देख रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन अचानक से आपका जो दोस्त है उसकी नज़र जो है आपके बैग में जाता है और नाइफ वहीं पे रहता है और नाइफ आपको मिल जाता है और आप हो जाते हो टेंशन फ्री। और टेंशन फ्री हो जाने के बाद आपके पास आपका नाइफ आ गया और आप और आपका दोस्त आगे बढ़ गया। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इससे आपको ध्यान देना ये है कि आप इस कहानी से कैसे याद रखें उस सारे नंबर को। तो इस कहानी में आपने ध्यान दिया होगा कि सारे ही जितने भी वर्ड थे मैंने स्ट्रेस डाला उस पर, क्योंकि उसको याद रखना था, वो मेन पॉइंट था। पहला कि 3.14 तक सभी को याद रहता है। उसके बाद सन, हम लोग कहानी में विजुअल से इसको डिटेलिंग में डाल करके याद करने की कोशिश की, तो वो जो नंबर था उसको याद करते हैं। कहानी में सन चमक रहा होता है। और फिर नाइफ मतलब 5 यानी कि 1 और 5, और फिर आप वहाँ से बढ़ते हो तो आपका दोस्त आता है और 5 के बाद आता है फाइन। आपका दोस्त पूछता है आप हाउ आर यू और आप बोलते हो 5 यानी कि 9, 1 5 9 तक हो गया।
आपका दोस्त बोलता है वो सू दिखाने के लिए जा रहा है कॉबलर के पास, तो सू यानी कि 2, 1592। अब सू भी हो गया, और सू के बाद आप कॉबलर के पास जाते हो, और कॉबलर आपका जो दोस्त का जो सू होता है उसको फिक्स कर देता है, यानी कि 6 हो गया। और 15926, 26 हो गया। और आपका जो वहाँ पे चाकू होता है उस जगह पे आपका चाकू यानी कि नाइफ खो जाता है, और नाइफ हो गया यानी कि 159265। और आपका जो दोस्त होता है उसको ढूंढ देता है, और आपको जो चाकू होता है मिल जाता है, और आप हो जाते हो टेंशन फ्री, यानी कि 159265 और 9 भी आपके पास आ गया, यानी कि 5, 1592626535। तो हो गया आपको ये पाई का वैल्यू यहाँ तक याद है। आपको भी इस तरीके से कहानी बनाना है, और कहानी बना करके सारे फैक्ट्स को याद कर लेना है, यानी कि वैल्यू, कांस्टेंट और जो भी इस तरीके के हो आप याद कर लो। ये बहुत ही इजी है, और यहाँ पे तो टाइम लग गया, आप तो ब्रेन में करोगे बहुत फटाक से हो जाएगा। दूसरा आता है एक्रोनिम। एक्रोनिम से भी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो, और एक्रोनिम से मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि विब्गियो हो गया और बोडमास हो गया। ये सब हम कभी भी याद नहीं किए कि बोडमास का जो फुल फॉर्म है वो जो होता है ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब हम लोग कभी भी याद नहीं किए कि इसमें आता है, लेकिन सिर्फ बोर्ड मास को ऐसे करके लिंक कर देने से हमें याद रह जाता है कि बोर्ड मास में हाँ ये सब कुछ एक आता है। और रेनबो का कलर, सारा जितना भी रेनबो का कलर है सारा आ जाता है वीडियो में, हमें कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कि रेनबो में कौन कौन सा कलर होता है, क्योंकि सिर्फ जो पढ़ने बैठो किसी चीज़ का भी ना, आप इस तरीके से एक्रोनिम बनाओ और उसको याद करने की कोशिश करो, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर 10 क्लास में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा होता ही है, इसमें जो भी एक प्रॉब्लम आता है वो है स्पेलिंग। अब स्पेलिंग भी आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। स्पेलिंग याद करना है तो ये जो ट्रिक अभी बता रही हूँ इसको अच्छे से याद रखना। ये टेक्निक है चेन मेथड। इसमें आपको करना क्या होता है, इस चीज़ को इस चीज़ के साथ उसको लिंक करना होता है, और जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको जो स्टार्टिंग है उसका वो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग भूल जाओगे तो फिर आप पूरा भूल जाओगे। तो स्टार्टिंग याद रखना, और उसके बाद आपको सारा याद आ जाएगा सारा। तो अब शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, इसको समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो है एप्रोबेशन। अब एप्रोबेशन को कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए इसको कहानी से ही लिंक करेंगे। कहानी सुनते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। चलो, आपने एक ऐप बनाया, और उस ऐप को बनाने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, इतना ज़्यादा खुश हो गए आप कि आप रोने लगे। फिर आप उस लोग बहुत सारे लोग आते हैं, और लोग जब आते हैं तो आप उनको बेसन की सब्जी खिलाते हैं, और बेसन की सब्जी खिलाते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस कहानी से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ऐप, आप रो पड़े रो, और फिर बेसन की सब्जी यानी कि बेसन, ऐप रो बेसन, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर में। स्पेलिंग तो हो गई, अब स्पेलिंग हो गया, आप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर को आप याद करने बैठे हो तो उसको एक बार पहले रीड कर लेना। रीड हो गया। अब रीड कर लेने के बाद उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको बनाना है, और उसको लिखते जाना है। 1 2 3 4 5 जितना भी पॉइंट है आप उसको लिखो। जब आप पॉइंट लिख लोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा उसको याद करना। पॉइंट से जब आप पॉइंट पढ़ोगे कि वो जो लड़का था वो बहुत नॉटी था, तो आपका वो जितना भी नॉटी से रिलेटेड सीन होंगे, जितनी भी बातें हुई होगी चैप्टर में, आपको सारा याद आ जाएगा। तो जब भी आपको लंबा लंबा क्वेश्चन आंसर याद करना होगा तो पॉइंट्स बनाना और याद कर लेना। और दूसरा है कि आप बॉक्सेस भी बना सकते हो, जब डिफ्रेंशिएट करने देता है ना तो वो बॉक्सेस बनाना है, और इधर एक चीज़ इधर एक चीज़, और बॉक्सेस बना करके याद करना है। बॉक्सेस, पॉइंट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब बना करके याद आप काफ़ी आसानी से रख सकते हो, क्योंकि जब आप विजुअल चीज़ें बनाते हो ना, जैसे कि डायग्राम हो गया, तो याद करने की जो उसमें उसमें होती है ना, कितना आप देख समय तक याद रख सकते हो, तो जब विजुअल चीज़ें को देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब आप थ्योरी वाला चैप्टर कर रहे होते हो, यानी कि लिटरेचर, या फिर लिटरेचर हो गया, इधर हिस्ट्री, ये सब हो गया, तो उसमें भी स्टोरी का आप यूज़ कर सकते हो। और स्टोरी को जब आप यूज़ करो तो सिर्फ स्टोरी ही नहीं करना है, सिर्फ विजुअलाइज ही नहीं करना है, उसको इमेजिनेशन के साथ उसमें फीलिंग भी अटैच करना है। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन दोनों को आप अटैच करके बनाओगे ना,
तो वो एकदम परफेक्ट आपको याद रहेगा। आपको ऐसे ही करना है जैसे कि आपके स्टोरी में ऐसा है कोई बॉल आ रहा है और बॉल आपको लगा, तो आपको फील करना है कि बॉल आपको लगा इस तरीके। और बस इतना ही। और अगर वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव रही तो कमेंट में बताना कि कितनी इफ़ेक्टिव रही आपके लिए। और अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए